अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो यूएसए फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से जो भी वीडियोस बनाता हूं, मैं कोई यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं हूं और इन तमाम वीडियोस के अंदर मैं अपने जो है वो व्यूज़ बयान करता हूं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं कोई भी बात कहता हूं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए होती है और मेरे चैनल पे जो भी कंटेंट है या जो भी मेरी वीडियोस होती हैं वो इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो मुख्तलिफ वेरियस पब्लिक डोमेन्स जो होते हैं वहाँ से हासिल की जाती है, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह। तो जो भी मैं मालूमात प्रोवाइड करता हूँ वो कोई लीगल एडवाइस नहीं होती। अगर आपको अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की प्रोफेशनल जो है वो सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए जो है आप अमेरिका में मुकीम किसी भी इमिग्रेशन अटॉर्नी या लॉयर से रब्ता कर सकते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक्स की तरफ। तो वीडियो के जो टॉपिक्स हैं उसमें आज जो हम बात करेंगे उसमें एक तो फैमिली कैटेगरीज़ और इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ के अंदर इस वक्त जो है वो करंट इंटरव्यूज़ का स्टेटस क्या है, और इसके अलावा अभी हाल ही में करंट वीज़ा इशुएंस जो हैं उनकी डिटेल्स क्या हैं जो हाल ही में वीज़ा इशू हुए हैं। तो अगर आपको इन वीडियोस के हवाले से मज़ीद मुस्तकबिल में मालूमात चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। तो इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज जो हैं वो IR1, IR2, CR1, IR5 वगैरह में इस वक्त जो है ज़्यादातर दुनिया भर में जो एम्बेसीज़ हैं वो मोस्टली जो है उन लोगों के इंटरव्यूज़ ले रही हैं इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ में जो कि जून और जुलाई 2020 के दरमियान डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो 22 जुलाई 2020 तक के डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड लोगों के इंटरव्यूज़ जारी हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में। और मज़ीद नए इंटरव्यूज़ आने की उम्मीद है कि इस हफ़्ते में या फिर ईद के बाद उम्मीद है कि नए इंटरव्यू लेटर्स भी आना शुरू हो जाएंगे 22 जुलाई के बाद से। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है वो US एम्बेसीज़ जो हैं, जो भी कॉन्सुलेट्स हैं, वो वहाँ पर जो लोग अक्टूबर और नवंबर 2020 में डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हुए थे उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ में। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुलाई 2020 है जबकि इंडिया में वो इतना आगे हैं कि वो अक्टूबर और नवंबर 2020 के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ जो इमिग्रेंट वीज़ाज़ के इंटरव्यूज़ की लोकेशन है वो सिर्फ एक है और वो है इस्लामाबाद एम्बेसी, जबकि इंडिया के अंदर 2 से 3 मकाम ऐसे हैं जहां पर बाकायदा इमिग्रेंट जो है वीज़ा कैटेगरीज़ उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। इसलिए वहां पर रश कम हो जाने के बायस, या जिसको कह लें कि वो रश जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काम के अंदर पेशरफ्त ज़्यादा होती है और काम की रफ्तार ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये 2, 3, 4 महीने का गैप आपस में चलता रहता है और उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो भी इस डेट तक जल्द ही इनके आसपास पहुंच जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यूज़, वैसे तो आम तौर पे इंटरव्यू लेटर्स जो एम्बेसीज़ की तरफ से आते हैं वो 15 तारीख को या फिर हर महीने के मंथ एंड पर लाजमी इंटरव्यू लेटर्स आते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू लेटर्स जो हैं उस मुल्क के अंदर जो कोविड की कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड करते हैं और उसके अलावा वीज़ा कैटेगरी पे भी डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि फैमिली बेस्ड कैटेगरीज़ के अंदर, तो फैमिली कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो F1, F2A, F2B, F3, F4 वगैरह में जो है इस वक्त करंटली इंडिया के अंदर जो है जो लोग अप्रैल 2019 में डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हुए थे वो लोग अभी तक स्टिल अपने इंटरव्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ से शायद इंडिया में भी मुंबई और हैदराबाद और चेन्नई की जो कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे फैमिली कैटेगरीज़ के भी। और फिर वही फीफो मैनर में चलेगा कि फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट के हिसाब से जिन लोगों की प्रायोरिटी डेट्स चार्ट ए में करंट होंगी उनको उनके डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट के हिसाब से इंटरव्यूज़ आ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त अभी हाल ही में पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है वो
जो लोग 5 नवंबर 2019 तक जो है डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड थे उनको इंटरव्यूज़ लेटर्स भेजे और उनमें से बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। उसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि अभी पहले हम लोग इमीडिएट रिलेटिव पे बात कर लेते हैं कि रिसेंटली जो इंटरव्यूज़ हुए और उसके बाद जो वीज़ाज़ इशूड हुए, मैं उनकी थोड़ी बहुत जो मेरे पास क्लिपिंग्स और स्क्रीनशॉट्स वगैरह मुख्तलिफ पब्लिक डोमेन से जो मैंने हासिल किए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो है ये CR1 का केस है जिनकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट 10 जुलाई 2020 है और इंटरव्यू डेट जो है 14 जुलाई थी और इनको वीज़ा जो है वो इशू हो चुका है। इनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे कि हस्बैंड और आप आपस में रिलेशन क्या है, आपका जॉइंट स्पॉन्सर कौन है, शादी कब हुई, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, इसके अलावा कब लास्ट टाइम वो आए थे, ये तमाम चीज़ें और शादी की तस्वीर वगैरह और कुछ डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे गए थे। उसके बाद जो है इनका केस अप्रूव कर दिया गया था और इनको वीज़ा इशू हो चुका है। उसके बाद IR1 का एक केस है, इनकी जो है प्रायोरिटी डेट 22 अक्टूबर 2018 है, DQ डेट 30 जून है और इनका इंटरव्यू जो है वो 30 जून 2021 को हुआ था ये लास्ट टाइम, और इनको वीज़ा जो इशू हुआ है वो AP में चले गए थे और फिर एक दिन के बाद उन्हें 1 जुलाई को 2021 को उनका वीज़ा इशू कर दिया गया था। इसके अलावा इनसे जो चीज़ें मांगी गई थी वो जो है वो इनकी एक गलती थी कि इन्होंने चश्मा पहन के तस्वीर बनवा ली थी, जो कि नहीं वहाँ पर चलती, चश्मे के बगैर तस्वीर बनवानी पड़ती है। उसके बाद IR1 का एक और केस है, इनका भी जो है इंटरव्यू डेट 28 जून थी, IR1 कैटेगरी थी और ये गलती से कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के बजाय फ़ोटोकॉपीज़ को ओरिजिनल समझकर अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर गलती की वजह से इन्हें 221G दे दिया गया कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। तो इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा से सबमिट करवाए थे और फिर 5 जुलाई को और फिर उसके बाद 16 जुलाई को इनके केस का स्टेटस जो है वो AP शो हो गया था और उसके बाद 19 जुलाई 2021 को इनका वीज़ा इशू हो गया, जो कि कुछ इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा होगा। इसके बाद फैमिली कैटेगरीज़ के अंदर जो है मुझे F2A का एक ही कैंसिल इंटरव्यू की डिटेल्स मिली पूरे सोशल मीडिया पर। उसमें जो है ये इनकी स्पाउस का वीज़ा है और इनकी प्रायोरिटी डेट जो है वो दिसंबर 2017 है और इनकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड नवंबर 2019 है। फर्स्ट इंटरव्यू जो है इनका कैंसिल हो गया था कोविड-19 की वजह से मार्च 2020 में। सेकंड इंटरव्यू भी अनफॉर्चुनेटली इनका कैंसिल हो गया 28 मार्च 2021 को जस्ट बिकॉज ऑफ द ईद हॉलीडेज़। उसके बाद थर्ड इंटरव्यू इनका 19 मई को हुआ और सेम डे ही उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया था और उनको वीज़ा 1 से 2 दिन के बाद इशूड हो गया था। उसके अलावा F3 कैटेगरी में ये रिसेंटली एक केस मेरे पास आया था, काफ़ी अरसे से ये हमारे ग्रुप में है, इन्होंने अपने केस मुझसे डिस्कस किया था, वो भी कभी टाइम मिला तो स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रिकी केस था, इन्होंने मुझसे कुछ मुशावरत की, जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके मुताबिक इन्हें गाइडलाइंस दी, इन्होंने उनको फॉलो किया, वहाँ पे लॉयर हायर किया और उसके बाद इनके केस को मज़ीद आगे प्रोसेस हुआ इनका केस। इसलिए इन्होंने अपनी इस पोस्ट के अंदर बाकायदा मेरा नाम भी जो है वो मेंशन किया हुआ है। इनकी वीज़ा कैटेगरी F3 थी, प्रायोरिटी डेट अगस्त 2006, डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट जुलाई 2018, इंटरव्यू फरवरी 2019, जबकि इनका केस जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू के इनके पटिशनर का इंतकाल हो गया था डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड होने के बाद। फिर इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन रीइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई किया मई 2019 में और उसके बाद रीइंस्टेटमेंट जो है वो जनवरी 2020 में अप्रूव हो गया और उसके बाद एम्बेसी ने कहा कि आप जॉइंट स्पॉन्सर ऐड कीजिए। इन्होंने मई 2019 में जॉइंट स्पॉन्सर ऐड कर दिया और देन उसके बाद जो है इन्हें रीमेडिकल की ईमेल आई 29 जून 2021 को और 5 जुलाई को रीमेडिकल इनका कंप्लीट हुआ। आफ्टर 1 वीक जो है इनका केस रिफ्यूज़ से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग हुआ और देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के 1 वीक के बाद इनको बाकायदा वीज़ा इशू हो गया आज। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे बाकायदा मेरा नाम मेंशन करके मुझे इन्होंने थैंक्स भी कहा है और शुक्रिया अदा किया है। मैं ख़ुद इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे याद रखा और इस तरह से अप्रिशिएट किया। उसके बाद ये F4 का एक कैंसल्ड इंटरव्यू था, इसके लिए भी जो है इनकी प्रायोरिटी डेट जो है वो 26 जून 2006, DQ डेट नवंबर 6 2019, फर्स्ट जो है वो 26 मार्च 2020 का जो इंटरव्यू था वो कैंसिल हो गया पेंडेमिक की वजह से।
देन उसके बाद जो है 6 जुलाई 2021 को इनका इंटरव्यू हुआ और इनको कहा गया कि आपका वीज़ा अप्रूव है, और एपी के फ़ौरन बाद ही इनका जो है 8 जुलाई को वीज़ा इशू हो गया और 10 जुलाई को वीज़ा इनको मिल गया था। इसके बाद F4 का ये न्यू इंटरव्यू था। ये अगस्त 2006 की प्रायोरिटी डेट थी। 29 अक्टूबर 2019 की DQ थी। इंटरव्यू की ईमेल 2 जुलाई को आई। ये मैं पहले भी आपको अपनी एक जो है वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बाकायदा बता चुका हूँ। 12 जुलाई को इंटरव्यू हुआ और 13 जुलाई को इनका 2021 को वीज़ा इशू हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ एक छोटी सी अपडेट आपके साथ सिर्फ शेयर करनी थी। अगर आपको अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी मालूमात के मुताबिक बेहतर से बेहतर जवाब दूं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बेहतर से बेहतर हल या बेहतर से बेहतर जवाब होगा वो आपको ज़रूर बताऊँगा। और मुस्तकबिल में भी मैं आपको US इमिग्रेशन के हवाले से वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह, US इमिग्रेशन के स्टेप्स, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स, लेटेस्ट जो है प्रोसेसिंग टाइम्स, DS 260, फ़ीस, फॉर्म्स और इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात देता रहूँगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट US इमिग्रेशन अपडेट्स। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई अपडेट और नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।